संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, ये आप देख लीजिए, जान जाइए कैसे क्या होता है। पहला जो है परिधि। परिधि क्या होता है? किसी वृत्त का जो पूरा एक चक्कर हम लगाते हैं वही वृत्त की परिधि कहलाती है। केंद्र, जिस बिंदु को हम लेकर के कुछ दूरी लेकर के वृत्त खींचते हैं वही जो है वृत्त का केंद्र कहलाता है। त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? वृत्त के केंद्र और वृत्त को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो त्रिज्या कहलाती है। अब व्यास, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसी को आगे बढ़ा देते हैं, वृत्त के दूसरे भाग पे जो काटती है वो वृत्त की व्यास होती है। जीवा। जीवा क्या होती है? वृत्त को दो जगह से ये काटती है लेकिन वृत्त के केंद्र से होकर के नहीं जाती है, वो जो होती है रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। चाप। ये जो वृत्त के केंद्र को लेकर के कुछ दूरी पर जो ऐसे चाप लगाया जाता है इसी को जो है हम चाप कहते हैं। स्पर्श रेखा। वृत्त के किसी बिंदु से होकर जो हम रेखा खींचते हैं वो जो होता है वृत्त को स्पर्श करते हुए जाता है, उसी को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। छेदक रेखा क्या होती है? एक ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं से स्पर्श करते हुए चली जाए, उसी को हम छेदक रेखा कहते हैं। त्रिज्य खंड क्या होता है? वृत्त के केंद्र से वृत्त का जो एक भाग होता है ये त्रिज्य खंड कहलाता है। अब आ जाए ये वृत्त खंड क्या होता है? वृत्त का एक कटा हुआ जो ये भाग होता है ये वृत्त खंड कहलाता है। क्षेत्रफल क्या होता है? ये वृत्त की जो पूरी एरिया का जो क्षेत्रफल निकाला जाता है वो वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। ये पाई r² होता है। धन्यवाद।